जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था जय श्री राम, जिसमें हमने राम भगवान की क्वालिटीज़ को कंपेयर किया था ट्रेडिंग की क्वालिटीज़ के साथ में, जो आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प कर रही थी। यहाँ पे हम श्री कृष्ण भगवान की क्वालिटीज़ की हेल्प लेके एक बेटर ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली क्वालिटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मतलब कृष्ण नीति। जैसा कि आप लोगों को सब लोगों को पता होगा कि कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में हथियार तक नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी युद्ध में क्या हुआ है आप लोग जानते हो। जैसा कि कृष्ण भगवान बिना हथियार उठाए अर्जुन को गाइड करते गए और उन्होंने युद्ध अपने फेवर में किया और युद्ध जीते, वैसे ही आपको ट्रेडिंग में प्लान्स बनाने, सेटअप्स बनाने और उनको बनाने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नलाइज करना है, लिख कर रखना है। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करना है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन पाओगे। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे यूज़ करना है। देखो, इंडिकेटर्स की हेल्प लो, अपने सेटअप पर बने रहो, स्ट्रैटेजिकली सोचो, प्लान करो, ज़्यादा फंबल मत करो। कृष्ण भगवान की सेकंड क्वालिटी है जो कि है डिटैच्ड एक्शन। डिटैच्ड एक्शन मीन्स कर्म योगा। कर्म योगा बेसिकली ये है कि कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप अभी देख सकते हो मैं कहाँ पे बैठा हूँ और मैं कहाँ से आप लोगों को ये वीडियो बना के समझा रहा हूँ। देखो, इसका सिंपल मतलब है कि आप ट्रेडिंग करते रहो, एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप लोग अभी मेरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं कौन से बिल्डिंग में बैठा हूँ और कहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, मैंने भी कर्म किए, जब जाकर मुझे फल मिला है। तो वैसे ही ट्रेडिंग में आपको ट्रेड्स करते रहना है, जर्नलाइज करना है, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करनी है और बिना प्रॉफिट या लॉस पे फोकस करते हुए काम करते रहना है। इसके लिए भी मैं आपको लोगों को एक टिप दूंगा कि फोकस करो स्ट्रैटेजी पे। प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक ट्रेड का होता है, लेकिन अगर आप अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करोगे तो एक दिन प्रॉफिटेबल रहोगे। चलते हैं तीसरी क्वालिटी की तरफ। कृष्ण भगवान की थर्ड क्वालिटी है इमोशनल मास्टरी। व्हाट इज इमोशनल मास्टरी? अब मैं आपको बताता हूँ इमोशनल मास्टरी क्या है। कि कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब अर्जुन बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर टूट गया था, उसे नहीं समझ में आ रहा था आगे क्या करना है, तब भगवान ने उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाया, उसे गीता का ज्ञान दिया कि देख, तू कर्म करता रहे, तुझे फल ज़रूर मिलेगा। तो वैसे ही आपको कभी भी अपने इमोशंस को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको प्रॉफिट करते करते ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मैं भगवान हूँ, मैं तो प्रॉफिट करते ही रहूँगा। और कभी भी अगर लॉस होता है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। देखो, लॉस और प्रॉफिट सिर्फ एक ट्रेड में होता है, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि लॉसेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, चलने देना है, चलते रहना है, फ्लो में चलते रहना है। अपनी गलतियाँ लिखनी है, अपने प्रॉफिट से खुश होना है, विड्रॉ करना है, थोड़ी बहुत पार्टियाँ करनी है, मज़े करने हैं, फन करना है, लेकिन कभी भी अपने इमोशंस में बहकर ट्रेड नहीं करना है। देखो, एक टिप दूंगा, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को लिख के रखो और हर ट्रेड के बाद में देखो ये ट्रेड इमोशनल बेसिस पे था या लॉजिक। कृष्ण भगवान की फोर्थ क्वालिटी काम इन केओस। महाभारत का युद्ध एक बहुत ही केओस था, लेकिन उसमें भी आप हर टाइम देख लेना कृष्ण भगवान काम बैठे हुए थे। जब शायद अपोजिट सेना भारी भी पड़ रही थी तब भी कृष्ण भगवान काम थे, और जब जीत भी रहे थे तब भी कृष्ण भगवान काम थे। क्योंकि अगर आप काम रहते हो तो आप हर एक सिचुएशन के बाहर निकल सकते हो। देखो, अगर आपके लॉस हो रहे हैं तो आपको काम रहना है, तब भी आप वो लॉसेस से बाहर निकलोगे। और अगर आपके प्रॉफिट हो रहे हैं तब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, आपको काम रहना है। क्योंकि देखो, काम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप अपने पूरे माइंड के साथ में सोच सकते हो, आप समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। अब देखो, अगर आप काम नहीं रहते हो, सोचते चलो आपका प्रॉफिट हुआ, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, तो अब यहाँ पे आपको लगेगा कि आप कोई भी ट्रेड लो वो विन होगी, और उस चक्कर में आप ओवर ट्रेड करके लूज़ कर दोगे। और अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन में जाके आप और ट्रेड लोगे लॉस रिकवर करने के चक्कर में, और वापस से अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे। लेकिन अगर आप दोनों स्टेट में काम रहते हो तो प्रॉफिट होगा तो आप रुक जाओगे, लॉस होगा तो भी आप सोचोगे कि थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, वापस आके प्रॉफिट कर लूँगा। और अगर आप काम रहते हो तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इसीलिए आपको ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फिफ्थ क्वालिटी एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन को फट से अडॉप्ट कर लेना। मतलब
कृष्ण भगवान ने हर सिचुएशन के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई। कभी छल किया, कभी दिमाग लगाया, कभी नीतियाँ यूज़ करी, कभी अर्जुन को फ्रंट फुट पर खेलने लगाया और कभी बैक फुट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है तो कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते, लेकिन कर्ण को निहत्था था तब ही मारा, क्योंकि हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तब वहाँ पे आप अप के लिए एंटर कर सकते हो, तब ब्रेकआउट्स को आप एनालाइज कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है तो कभी कभी वो फेक ब्रेकआउट्स भी दे सकता है। तो हर एक सिचुएशन के लिए एक नई स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। तो आपको एडेप्ट करना है कि कहाँ पे मार्केट साइडवेज है, कहाँ पे ट्रेंड में है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, उस हिसाब से ट्रेड करना है। टिप, मार्केट के मूड के हिसाब से टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज चूज करो। चलते हैं अगले क्वालिटी तक। कृष्ण भगवान की 6th क्वालिटी, विजडम एंड डिसर्नमेंट। विजडम मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करना, और डिसर्नमेंट मतलब जज करना कि ये रियल है या ये सिचुएशन कैसी है, ये रियल सिचुएशन है या फेक सिचुएशन। और श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा असली बात पर फोकस किया। वैसे ही एक ट्रेडर को हमेशा असली बात पर फोकस करना है। और सबसे मेन, आप लोगों को ये जज करते आना चाहिए कि ये जो मेंटोर है ये रियल है, ये रियल सिग्नल्स देता है या नहीं। तो आप एक ऐसे ट्रेडर को देख रहे हो जो 100% रियल ट्रेड्स देता है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे से आप मेरे टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप फ्री में ट्रेड्स कॉपी करके प्रॉफिट बना सकते हो। मैं आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं करता, तो बिना टाइम पास करे अभी के अभी जाओ और चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग प्रॉफिट्स मिस आउट ना करो। और एक मेरे जैसा मेंटोर मिलना बहुत मुश्किल है, आप लोगों को अभी मिल रहा है, तो फटाफट से ज्वाइन करो और मेरे साथ साथ आगे बढ़ो। तो जैसा कि मार्केट के बीच में बहुत सारी नॉइज़ होती है, बहुत सारे फेक ट्रेडर्स हैं, तो आपको हमेशा एनालाइज करना है कि कौन सा मेंटोर सही होगा, कौन सी बात सही होगी और कौन से ट्रेड्स सही रहेंगे और कौन से गलत रहेंगे। टिप यही रहेगी, सिर्फ वही ट्रेड लो जो एक अच्छा मेंटोर आपको दे रहा है या फिर आपने खुद एनालाइज करके लिया हो। बाकी 100 लोग हैं जो आपको ट्रेड्स देंगे, लेकिन वो ट्रेड्स में आपको नहीं फंसना है। चलते हैं अगले क्वालिटी की तरफ। कृष्ण भगवान की 7th क्वालिटी, कॉन्फिडेंस विथ ह्यूमिलिटी। देखो, कृष्ण भगवान कॉन्फिडेंट ज़रूर थे, लेकिन उनमें ईगो बिल्कुल नहीं था, वो डाउन टू अर्थ थे। वैसे ही आप लोगों को ट्रेड करते टाइम अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही 2-3 ट्रेड विन हो, ये मत सोचने लग जाओ कि आप जीनियस हो, आपको पूरा मार्केट पता है कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, आज के आज ही अंबानी को पीछे छोड़ दो। नहीं, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। इससे आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, ट्रेडिंग में लॉसेस पे लॉसेस करोगे। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो चाहिए, लेकिन एक ह्यूमिलिटी चाहिए कि हाँ मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ कि मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ, सबसे बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। कृष्ण भगवान की 8वीं क्वालिटी है सेल्फ लीडरशिप। कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया, लेकिन डिसीजन उसी ने लिया। एक ट्रेडर को वैसे ही एक कृष्ण भगवान, एक मेंटोर ज़रूर मिल सकता है, लेकिन डिसीजन उसे खुद लेना है। एक ट्रेडर को खुद का लीडर खुद बनना पड़ेगा। देख, मैं तुझे आज गाइड कर रहा हूँ, तू मेरा अर्जुन है समझ, मैं तेरा कृष्ण हूँ। लेकिन अगर तुझे ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो तुझे खुद का लीडर बनना पड़ेगा, खुद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आज मैं भले ही कितना भी बोल लूँ, कितना भी समझा लूँ, लेकिन अगर तू मेरे साथ ज्वाइन नहीं होता है या फिर खुद के डिसीजन इन्वॉल्व नहीं करता है तो शायद तेरा कुछ ना हो। तू अभी मुझे देख रहा है, जाके वापस रील स्क्रॉल करे या लड़कियों को देखे। तो ट्रेडिंग में अगर आगे बढ़ना है तो खुद का लीडर बनना पड़ेगा। और सोच, तू कब तक दूसरे को सिग्नल ही लेता रहेगा। तुझे खुद के सेटअप बनाने पड़ेंगे, खुद ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देख, इसके लिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरे साथ में आ, मैं ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, साथ ही साथ ट्रेड्स भी देता हूँ। तो तू दोनों चीज़ें साथ में कर सकता है और मेरे साथ साथ आगे बढ़ सकता है। ये थी कृष्ण भगवान की क्वालिटीज़। देखो, ये आपको एक बेटर ट्रेडर बना सकती है। और सनातन धर्म एक बहुत बढ़िया धर्म है, जो एक साइंटिफिक धर्म है, जिसमें श्री राम जैसे, श्री कृष्ण भगवान जैसे महान पुरुष हुए, जिन लोगों की क्वालिटीज़ आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में हेल्प कर सकती है, एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प कर सकती है। बाकी देख, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने का गेम नहीं है, ये एक सेल्फ मास्टरी है। और अगर श्री कृष्ण भगवान की क्वालिटीज़ को यूज़ करे तो तू ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा ही नहीं, एक पीस भी पा सकता है, एक अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर सकता है। तुझे एक पीस भी मिलेगा और अगर तू उनके कदमों पे चलेगा तो तू शायद खुश भी रहेगा, तुझे शायद टेंशन भी ना हो। बाकी अगर तुझे आगे बढ़ना है, अगर तू सच में ट्रेडिंग के बारे में सीरियस है, तो देख, मेरे साथ में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो सीरियसली ट्रेडिंग करते हैं
मेरे साथ में आगे बढ़ रहा है और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में है, तुझे कोई चार्ज नहीं लगेगा, तुझे कोई पैसे पे नहीं करने, तुझे बस अभी के अभी जाना है, तुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे मेरे साथ साथ ट्रेडिंग करना है, आगे बढ़ना है। तू अपने ट्रेड्स बता सकता है, तू अगर खुद से एनालाइज भी करता है तो भी ज्वाइन हो जा। तो मुझे एक बार पूछ ले कि सर मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, यहाँ पे मार्केट सही है क्या, मुझे गाइड कर दो। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गाइड किया था, मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं तुझे गाइड कर सकूँ। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर श्री कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।